हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अंकित सी टॉक्स। कैमरे के पीछे तुम सभी में से जो भी हो, जो लोग सी फाउंडेशन जून 2023 का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम सी फाउंडेशन अकाउंट्स का एक सर्टिफाइड कॉपी का एनालिसिस बताने जा रहे हैं, जो कि भैया दिसंबर 2022 का है। एक स्टूडेंट का है कॉपी जिसने 100 आउट ऑफ 100 अकाउंट्स में लेकर आया है। तो अगर जून 2023 में सी फाउंडेशन का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो इस कॉपी को तुमको ज़रूर देखना चाहिए। एक एक पॉइंट को, मेरे बातों को ध्यान से सुनना, कहाँ मैं क्या कर रहा हूँ और इस कॉपी में क्या इम्पोर्टेंट दिख रहा है वो तुमको अपने दिमाग में बैठा के रखना है, ताकि तुम उस 3 घंटे में, जो कि 24 जून 2023 को आने वाला है, उस दिन तुम वो ये एनालिसिस के बेसिस पे तुम वो इम्प्लीमेंटेशन करो। तो देर न करते हुए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलेंगे और अपने एनालिसिस को देखेंगे कि क्या तुमको अकाउंट्स में करना है, क्या नहीं करना है। भाई इस वीडियो को इन तक जरूर देखना है। मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा डिले किया जा रहा है वीडियोस को देखने में और वीडियोस को इग्नोर भी किया जा रहा है। कोई बात नहीं है, 2-4 लोग इस वीडियोस को देख लेगा काफ़ी होगा। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद इतना ज़्यादा हेल्प होने वाला है तुमको एग्जैक्टली दिखने वाला है कि कहाँ तुमको फोकस करना है, कहाँ मेहनत करना है, कहाँ तुमको दिखेगा कि हम अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सभी बातों को मद्देनज़र रखते हुए देर न करते हुए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। उससे पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब प्लीज़, क्योंकि इस चैनल पे सिर्फ तुम्हारे हेल्पफुल रिलेटेड कंटेंट आते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं कि हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे जाने वाले हैं। ओके, तुम सभी देख सकते हो कि यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन ऑन हो चुका है। अब भैया देखते हैं कि यार कौन है जिसने अकाउंट पे 100 आउट ऑफ 100 ले आया। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक वीडियो है जिसमें मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। यहाँ पे तुम लोग स्क्रीन पे देख सकते हो सी फाउंडेशन अकाउंट्स टॉपर 100 आउट ऑफ 100 आंसर शीट एनालिसिस। ठीक है, देखते हैं भाई ने क्या किया है, क्या नहीं किया है और कहाँ पे मैं तुमको हाईलाइटेड करके पिन पॉइंट करके बता रहा हूँ कि कहाँ तुमको क्या करना है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि तुम सभी देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने इस वीडियो को स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि टोटल मार्क्स 100 है, भाई को 99.5। भाई ICAI ने धोखा दिया है, 0.5 दे देता तो क्या जाता। ठीक है, यहाँ पे तुम लोग एक चीज़ ध्यान रखो कि यहाँ पे जो भी इस बंदे ने दिखाया है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात कि जो अकाउंट्स में पहला क्वेश्चन नंबर आता है जो कि है 1 का A, उसमें ट्रू फॉल्स विथ रीजन बताना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे तुम लोग देखो, सबसे पहला पॉइंट है कि तुम लोग अगर फर्स्ट अटैम्प्ट है, सेकंड अटैम्प्ट है, या फिर तुमको आंसर में या फिर आंसर शीट में लिखने में कोई डाउट है कि कहाँ क्या लिखें, तो यहाँ पे तुम लोग एक एग्जाम्पल के साथ देखो कि क्या लिखना है। ठीक है, सबसे पहले बीच में शीट्स के बीचों बीच क्वेश्चन नंबर लिखना है। जैसे देखो क्या लिखा है, आंसर 1, और साइड में भी आंसर 1A। भाई आंसर 1A 1B ये सब लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर को पता ही नहीं चलेगा कि भाई तुम्हारा आंसर कौन सा क्वेश्चन का कहाँ लिखे हो। ठीक है, तो आंसर 1 यहाँ पे तुम लोग लिख सकते हो बीच में, साथ ही साथ आंसर 1 का A बीच में भी लिख सकते हो और साइड में भी लिख सकते हो, मार्जिन से लेफ्ट में। ठीक है, उसके बाद देखो भाई ने कैसे किया है। पहले तुम क्वेश्चन पढ़ोगे, देखोगे कि वो फॉल्स है कि नहीं। यहाँ पे तुमको फॉल्स बताकर एक लाइन छोड़कर तुमको रीजन लिखना है पहले, फिर इज टू लगाकर डैश देकर तुमको उसका कारण भी बताना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे तुमको और क्या इंपॉर्टेंट करना है। तो यहाँ पे तुम लोग देखो क्या बोल रहा है, जनरल अकाउंटिंग एजम्पशन, एज पर जनरल अकाउंटिंग एजम्पशन। यहाँ पे तुम लोग देखो क्या किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है और हाईलाइटेड वर्ड्स में तुमको दिखाया जा रहा है कि क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है जिसको हाईलाइट किया गया है। नीचे आगे देखते हैं, तो आगे क्या बोल रहा है, ओके। यहाँ पे ट्रू फॉल्स और भी देखो, यहाँ पे भाई साहब ने कुछ और भी गलती किया है, कुछ और मिस्टेक है जो कि मैं आपको आगे बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो, ये जो है, ये जो ओवर राइटिंग है, इसको ओवर राइट मत करना, क्योंकि अगर तुमसे कोई गलती हो जाता है तो सिंपल एक लाइन क्रॉस करना इस कॉपी में, ना कि कटुम कुटुम कर देना। इससे क्या होता है ना कि इंप्रेशन खराब होता है और कहीं ना कहीं कॉपी लगता है कि यार सही से नहीं लिखा है और एग्जामिनर में भी एक गलत इंप्रेशन जाता है। ठीक है,
ट्रू फॉल्स लिखना है, उसके बाद रीजन लिखना है, फिर करूँगा। और जो भी इम्पोर्टेंट कीवर्ड है, जिस जिस टॉपिक पे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसका जो इम्पोर्टेंट वर्ड है उसको तुमको अंडरलाइन करना है, ठीक है। आगे जैसा कि तुम सभी देख सकते हो कि यहाँ पे एक एक पॉइंट बताया जा रहा है, ये देखो अंडरलाइन भी किया हुआ है। आगे देखते हैं, यहाँ पे ट्रू फॉल्स ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। अब देखो यहाँ पे 1 का बी पे आते हैं, तो 1 का बी पे यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि ये डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड कंटीजेंट लायबिलिटी है। देखो इसमें क्या किया गया है, एक मार्जिन करके फॉर्मेट पहले क्रिएट करना है, उसके बाद बेसिस लिखना है, बेसिस लिखने के बाद फिर प्रोविजन जिस बेसिस पे हो रहा है। यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है कि जो पहले है प्रोविजन पहले है तो पहले प्रोविजन को लेना है, और उसके बाद जो कंटीजेंट लायबिलिटी है बाद में कंटीजेंट लायबिलिटी लेना है, ठीक है। उसके बाद जो भी डिफरेंस है उस डिफरेंस को तुम लोग बता देना, ठीक है। सब मीनिंग से स्टार्ट होगा, कोई भी डिफरेंस बता रहे हो तो मीनिंग से स्टार्ट करना है कि वो डिफरेंस का मीनिंग क्या है, उसका फीचर्स क्या है, इस बेसिस पे तुम लोग डिफरेंस दे सकते हो। देर न करते हुए हम लोग फॉरवर्ड करेंगे। अच्छा देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन 1 का सी है, ये मिशनरी अकाउंट है, कहीं ना कहीं लग रहा है ये डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है। तो डेप्रिसिएशन में क्या लिख रहा है, डेप्रिसिएशन में सबसे पहले तो बात पूरा फॉर्मेट डालना, डेट का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, डेट का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे तुम लोग कॉपी में देखो डेट दिया हुआ है, पर्टिकुलर दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, और दोनों साइड डेट दिया हुआ है, ठीक है। पहला पहला मशीन कब खरीदा उसका डालना है, फिर उसके बाद मशीन कौन सा है, वो पहला मशीन है, सेकंड मशीन है, थर्ड मशीन है। यहाँ पे टू बैंक करके यहाँ पे फर्स्ट सेकंड जरूर देना, जो यहाँ पे टू बैंक करके है, ठीक है। इससे पता चलता है कि कौन सा मशीन पहले लिया गया है, कौन सा बाद में लिया गया है। उसके बाद जो एंट्री के हिसाब से डेप्रिसिएशन है उसको लगा देना। ऐसे ही तुमको आगे भी करना है, ठीक है। उसके बाद नीचे वर्किंग नोट भी डेप्रिसिएशन में दिखाना है। अब वर्किंग नोट देखो कैसे बनाया है, यहाँ पे सबसे पहले तो क्या बोल रहा है, कैलकुलेशन ऑफ गेन और लॉस ऑन मशीन सोल्ड। वही बात है कि मशीन जो सोल्ड किया डेप्रिसिएशन लगाने के बाद वो प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, इसको बताना है, ठीक है। बाकी तुम लोग देख ही सकते हो यार आगे क्या कह रहा है। पूरे 20 में से 20 मार्क्स मिल गए हैं भाई, देख लो 20 में से 20 मार्क्स मिल गया क्वेश्चन 1 में। अब यहाँ पे देखते हैं तो आगे क्या दिखा रहा है, तो आगे यहाँ पे आंसर 2 पे आया है जो कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है, और ये विदाउट अमेंडेड का है, तो ये डायरेक्ट है यार। फॉर्मेट तुम लोग जानते ही होंगे, बीआरएस का फॉर्मेट मार देना ऐसे। अच्छा यहाँ पे देखते हैं कि भाई ने कैसे स्टार्ट किया है। देखो कोई भी बीआरएस बना रहे हो, बैलेंस एज पर कैशबुक के बाद यहाँ पे तुम लोगों को मारना है डेबिट या क्रेडिट। अब मान लो बैलेंस एज पर कैशबुक है, डेबिट बैलेंस है, तो यहाँ पे डेबिट लिखना है। कभी कभी क्वेश्चन में लिखता है फेवरेबल बैलेंस, ठीक है। तो इन सभी चीज़ से कंफ्यूज मत होना, कभी कोई लिखता है फेवरेबल, कभी कभी लिखता है अनफेवरेबल। अनफेवरेबल का मतलब होता है क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है, कभी कभी पासबुक के केस में लिख देता है बैंक स्टेटमेंट, बैंक पासबुक, पासबुक बैंक स्टेटमेंट दोनों एक ही चीज़ है, तो कंफ्यूज मत होना। बैंक स्टेटमेंट पासबुक के केस में फेवरेबल बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस, और अनफेवरेबल बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस, ठीक है। आगे देखते हैं कि भाई ने बीआरएस में कैसे सॉल्व किया है। यहाँ पे देखो कटिंग कुटिंग नहीं करना है, ये देखो सिंगल लाइन में कटिंग कुटिंग किया है, ज़्यादा ओवरराइट मत करना। ये नहीं कि ऐसे ही कर दिए और एग्जामिनर को पता नहीं है कि तुम बैलेंस कहाँ डाले हो। कोई भी ये जो एंट्री है, जो भी रीजन बताया जाता है, तो सब कुछ क्लियर होना चाहिए। आखिरी में क्लोजिंग में जरूर डालना बैलेंस एज पर पासबुक। अगर स्टार्टिंग कैशबुक से है तो एंड पासबुक से होगा, अगर स्टार्टिंग पासबुक से है तो एंड कैशबुक से होगा। ये लिखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखते हैं यार कि आगे क्या कहता है, जस्ट अ सेकंड। अच्छा जर्नल एंट्री, अब देखो यहाँ पे जर्नल एंट्री है 1 का, जस्ट अ सेकंड। यहाँ पे देख लो हम लोग जर्नल एंट्री में आ गए हैं। जर्नल एंट्री में तुम लोग देखो इसने क्या किया है। जर्नल एंट्री में सबसे पहले तो जो जो जर्नल एंट्री है
वो जर्नल एंट्री का सबसे पहले तो पॉइंट में डाला है सीरियल नंबर में। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट यही है सिंपल, यहाँ पे डेट होना चाहिए था, सीरियल नंबर गलत है, हालांकि लिख सकते हो लेकिन गलत है। यहाँ पे पर्टिकुलर डालना है, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट और साथ में अमाउंट का मार्किंग भी देना है, ठीक है। उसके बाद जो जर्नल एंट्री पहले है उसको तुम रोमन नंबर में डाल देना और जो जर्नल एंट्री है डाल देना। उसके बाद नरेशन जरूर देना है, नरेशन बीइंग करके स्टार्ट करना और उस जर्नल एंट्री में क्या हुआ है सिर्फ वो बता देना है, ठीक है। अब देखते हैं कि आगे क्या हो रहा है। यहाँ पे एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो चैप्टर है उसका तुमको एक क्वेश्चन निकल के आया है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सीधी सी बात है यार, जनरल है, 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, क्लियर कट इसमें बता दिया गया है। जनरल एंट्री मैंने तुम्हें अभी बता दिया कि कैसे क्या करना है। अब आगे देखे तो आगे क्या इंपॉर्टेंट है। और हाँ, कोई भी तुम एंट्री मार रहे हो, कोई भी तुम जर्नल एंट्री बना रहे हो, कोई फॉर्मेट क्रिएट कर रहे हो, लेजर क्रिएट कर रहे हो, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, कुछ भी कर रहे हो तो उसका मार्जिन पेंसिल से होना चाहिए, हार्ड ब्लैक पेंसिल, ठीक है। पेन से नहीं, खासकर ब्लू पेन अलाउ नहीं है। ये देखो पेंसिल से किया हुआ है, ये सारा पेंसिल से किया हुआ है। फिर कर रहे हैं, आगे देखते हैं तो भाई आगे क्या बना रहे हैं, जस्ट अ सेकंड। अच्छा, ड्यू डेट का क्वेश्चन है, देखो ड्यू डेट का क्वेश्चन है। ड्यू डेट में क्या कर रहा है, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट, टेबल 9 जनवरी वो डेट है। देखो फॉर्मेट कैसे किया गया है, पहले डेट डालेंगे उसके बाद ड्यू डेट। ड्यू डेट क्या है, फिर कितना डेट है, बेस डेट से कितना दिन हुआ, ठीक है, उसका अमाउंट क्या हुआ, उसका प्रोडक्ट क्या हुआ, उस बेसिस पे इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया है, ठीक है। तो सब कुछ याद रखना, ये सभी फॉर्मेट और एडजस्टमेंट फॉर्मेट के बाद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें क्या आ रहा है अब देखो आंसर 5A इसने बनाया है जो कि है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। अब देखो ट्रिपल कॉलम कैश बुक में क्या 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 डाला हुआ है फॉर्मेट में, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, कैश, डिस्काउंट। देखो डिस्काउंट इसने गलत जगह डाला है, डिस्काउंट पहले होना चाहिए, डिस्काउंट यहाँ होना चाहिए, कैश यहाँ होना चाहिए, बैंक यहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो कैश, डिस्काउंट, बैंक ये होना चाहिए, डेट भी रहना चाहिए, फिर पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, कैश, डिस्काउंट, कैश और बैंक, ठीक है। तो ऐसे फॉर्मेट कार्ड बनाना ज़रूरी है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं तो आगे क्या बोल रहा है, जस्ट अ सेकेंड, दोस्तों। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने का ज़रूरत है। हाँ देखो, यहाँ पे एक नोट करके मार्किंग दिया हुआ है। मान लो कोई ट्रांजेक्शन्स है जो तुमको लगता है कि कुछ हेडिंग करके भी बता देना चाहिए कि ये ट्रांजेक्शन में हुआ क्या है, तो नोट करके या वर्किंग नोट भी लिख सकते हो या फिर हेड नोट करके लिख सकते हो। वहाँ पे रीजन बता देना कि फलना फलना ट्रांजेक्शन्स का ये ट्रीटमेंट हुआ है, रीजन बताना है। वो नोट में सीधी सी बात है, देखो क्या लिख रहा है, चेक रिसीव्ड आर फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश रिसीव्ड, मतलब चेक जो रिसीव हुआ है वो पहले कैश रिसिप्ट में मानेंगे, यही कर रहा है, ठीक है। आगे देखे तो भाई क्या है नहीं है। अच्छा, ये पार्टनरशिप का यार एडजस्टमेंट है, कैपिटलाइजेशन मेथड है, फिर तुम्हारा हो सकता है गुडविल का ट्रीटमेंट का जितना भी पार्टनरशिप में आया था उसका है एडजस्टमेंट। आगे जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, 5C बैलेंस शीट, ठीक है, ये तो तुम्हारा लगता है फाइनल अकाउंट का है। अच्छा ठीक है, ओके। अच्छा यहाँ पे देखो, फाइनल अकाउंट तुम बना रहे हो तो वर्किंग नोट जो भी है उस वर्किंग नोट का जो हेडिंग बनाओगे तुम वर्किंग नोट में, वो फॉर्मेट में दिखा देना। यहाँ पे देखो दिया हुआ है वर्किंग नोट 2, यहाँ पे और भी वर्किंग नोट बनाया होगा तो मार्किंग किया होगा कि वर्किंग नोट ये इसमें डाला है, ऐसे ऐसे डाला है, ठीक है। आगे देखें तो आगे क्या कर रहा है, देखो वर्किंग नोट यहाँ पे दिखा रहा है कैलकुलेशन ऑफ अपडेटेड नेट प्रॉफिट, ठीक है। और क्या बोल रहा है, गिवन नेट प्रॉफिट का तुम्हारा एडजस्टमेंट दिखा रहा है। उसके बाद हम लोग देखें तो वैल्यू ऑफ जस्ट सेकेंड, आंसर 4,
रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। फॉर्मेट हमेशा भाई पेंसिल से मारना। यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट का सबसे पहले हेडिंग डाल दिया गया है। अब देखो इसमें गलती कहाँ हो रहा है, इसमें गलती कहाँ हो रहा है। इसका जो बैलेंस है तुम लोग देखो यहाँ पे टिक मारा गया है, सब कुछ सही किया गया है। इसका मतलब क्या है, स्टेप मार्किंग, इसी को कहते हैं स्टेप मार्किंग। तुम्हारा आंसर मैच नहीं हुआ। फाइनल अकाउंट हो, पार्टनरशिप हो, एनपीओ हो, कंपनी में कभी कोई बोल देता है स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट बनाओ, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, उसमें बैलेंस मैच नहीं हुआ तो यार कोई बात नहीं, लेकिन वो जो फॉर्मेट है, वो जो प्रोसेस है वो सही होना चाहिए, तब जाके तुमको ये टिक टिक करके तुमको भी मिल जाएगा। भाई लाइक करना अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो, ठीक है। आगे देखें आगे क्या कहता है, तो यहाँ पे पार्टनरशिप अकाउंट है। यार इतना तो पता ही है, पार्टनरशिप अकाउंट में यहाँ पे तुमको फॉर्मेट कैसे बनाना है। तो सबसे पहले तो पार्टनरशिप अकाउंट तुमको हेडिंग तो डालना ही है। उसके बाद नीचे देखते हैं तो क्या है, देखते हैं आगे। अच्छा, यहाँ पे देखो पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फॉर्मेट कैसे है, पर्टिकुलर्स, कितने पार्टनर हैं एक साथ तुमको पार्टनरशिप कैपिटल बनाना है, तो तुमको एक साथ लेना है, जैसे एक्स वाई जेड, ठीक है। डेबिट बैलेंस का साइड हो गया, फिर पर्टिकुलर करके एक्स वाई जेड क्रेडिट बैलेंस का हो गया। यहाँ पे देखो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस जरूर से देना, ठीक है। उसके बाद देखते हैं तो आगे क्या है नहीं है वो भी बता देते हैं। बैलेंस शीट में तुम लोग देख सकते हो, बैलेंस शीट में डेटर में कुछ घट रहा है, कुछ बैड डेप्ट है। देखो डेटर का जो बैलेंस है, बैड डेप्ट चेक कर लेना, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट चेक कर लेना, या फिर कोई ट्रांजेक्शन है जिसके कारण डेटर का बैलेंस घट रहा है। मान लो डेटर है जो कुछ पेमेंट कर दिया है, उसको भी घटाना है, तो वो घट के तुम्हारा डेप्रिसिएशन वगैरह लगता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, सॉरी। उसके बाद बाकी देख ही लेना। वर्किंग नोट, देखो वर्किंग नोट तुम बाद में भी कर सकते हो, पहले भी कर सकते हो। मान लो तुमको फाइनल अकाउंट बनाना है, तो वर्किंग नोट तुम पहले भी कर सकते हो और बाद में भी कर सकते हो। वर्किंग नोट क्या किया है, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल का ट्रीटमेंट पहले किया है। अब आगे देखे तो भाई आगे ने क्या किया है, जस्ट सेकंड। अच्छा भाई पूरा मार्क्स मिल रहा है, हर क्वेश्चन पूरा मार्क्स मिल रहा है। अच्छा इसमें क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट, एनपीओ का क्वेश्चन है, एनपीओ का क्वेश्चन है। सब्सक्रिप्शन, ठीक है, एनपीओ का क्वेश्चन है। यार एनपीओ में मान लो सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट पूछ रहा है तो 5 नंबर का आएगा। एनपीओ का सीधी सी बात है, क्लोजिंग बैलेंस निकालना है, चाहे वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालना होगा या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डालना होगा, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। जस्ट सेकेंड। अब यहाँ पे देखते हैं मार्किंग। देखो यहाँ पे मार्किंग है क्वेश्चन वन में टोटल कितना मार्क्स है, 20 मार्क्स, 12 मार्क्स, 4 मार्क्स, 4 मार्क्स। 1 का ए में इसको 12 से 12 मार्क्स मिला है, मतलब 12 में से 12 पूरा। 1 का बी में 4 में से 4 पूरा, 1 का सी में 4 में से 4 पूरा, भाई पूरा मार्क्स मिल गया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन टू में इसको मैक्सिमम मार्क्स 20, 10, 10, 20 है, ठीक है। 2A में 10 में से 10 मिल गया, 2B में 10 में से 10, मतलब हर एक क्वेश्चन में यहाँ सीधे दिख रहा है कि पूरा मार्क्स मिला है। जो भी मैंने इस कॉपी में तुमको बताया है, जो कि इसको मिला है 100 में से 99.5, भाई और ऑलमोस्ट 100 में से 100 मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे तुम लोग एक चीज़ देखो कि यहाँ पे इसने किया क्या है, कॉपी में क्या लिखा है। कॉपी में सीधी सी बात है, इसने जो भी लिखा है उसको मैं तुमको बता देता हूँ समराइज करके। सबसे पहली बात कि पेंसिल से फॉर्मेट क्रिएट करना है, हार्ड ब्लैक पेंसिल जो दिखे कि हाँ पेंसिल से किया हुआ है, ये नहीं कि ब्लू या काला पेन से लाइन मार दी है, नहीं, मार्जिन पेंसिल से होना चाहिए। दूसरी बात, ट्रू फॉल्स बना रहे हो तो तुम्हारा जो रीजन है वो रीजन में तुमको हाईलाइटेड कीवर्ड, जो इम्पॉर्टेंट वर्ड है, जो किसी मीनिंग को एक्सप्लेन कर रहे हो, उसका जो हाईलाइटेड कीवर्ड है, जो मेन वर्ड है, उसको पेंसिल से अंडरलाइन करना है, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेट का खास ध्यान रखना है, क्योंकि स्टेप मार्किंग भी मिलेगा, बैलेंस शीट मैच करे चाहे ना करे, प्रॉफिट एंड लॉस मैच करे चाहे ना करे, और तुम्हारा ट्रेडिंग या फिर कुछ भी बैलेंस मैच ना करे कोई बात नहीं। जर्नल एंट्री बना रहे हो तो जर्नल एंट्री का एक एक ट्रांजेक्शन्स का सेपरेट नरेशन जरूर डालना, तब मानेंगे कि प्रॉपर जर्नल एंट्री हुआ है। तो दोस्तों ये था एक 100 में से 99.5 लाने वाले स्टूडेंट का एक पेपर एनालिसिस, जो कि मैंने एक एक चीज़ तुमको बताया है कि यार
कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये एनालिसिस तुमको कैसा लगा नीचे कमेंट में बताओ, और कोई भी डाउट है तो और भी वीडियोज़ आ जाएगा। चलिए आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।